हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज जैसा कि क्लास 10th यूपी बोर्ड, आप लोग समझ रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम आप लोग देख भी रहे हैं। आज 28 दिसंबर हो चुका है। टाइम बहुत जल्दी से बीत रहा है। तो बोर्ड एग्जाम 2026 में है आपका, फरवरी में। तो इसके चलते देखा जाए कि अगर आपको देखा जाए आपके पास टाइम बहुत कम है। तो आज मैं इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। अभी इसकी मैं पूरी कहानी बता दूंगा, और कहानी अगर पता रहेगी ना तो उस कहानी के माध्यम से आप उमार साल भी कर सकते हैं। तो चैप्टर क्या है इसमें देखो। क्लास 10th चैप्टर क्या है, एक बोर्ड के लिए है। 26 में जो एग्जाम आएंगे, लेसन 8 क्या है, भोली। ये सप्लीमेंट्री का है। किसका है? सप्लीमेंट्री का है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण ये होने वाला है। और ये है 60 आंसर्स। कुछ क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में यही आएगा। बाकी मैं आपको इसका पूरी स्टोरी बताऊंगा आज, ताकि उमार में दिक्कत कहीं आपको ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ रामलाल। मतलब कि रामलाल वही है जो भोले के पापा है, नंबरदार। तो रामलाल परिवार, मतलब रामलाल के परिवार के बारे में डिस्कस करना है। तो अब आंसर क्या होगा? इन रामलाल्स फैमिली देयर वर 7 चिल्ड्रन। मतलब कहा जाए कि रामलाल के परिवार में 7 चिल्ड्रन थे। 3 सन्स, आई मीन 3 पुत्र थे, एंड 4 डॉटर्स, और 4 पुत्रियां थी। फुल स्टॉप। फिर भोली वाज द यंगेस्ट वन। भोले जो थी उनमें सबसे छोटी बच्ची थी। अगला क्वेश्चन दिया है, हाउ सुलेखा बिकेम भोली। सुलेखा भोली कैसे बनी? क्वेश्चन मार्क। फिर व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। इसके पीछे कारण क्या था? बता रहे हैं आंसर देखो। व्हेन शी वाज 10 व्हेन शी वाज 2 इयर्स ओल्ड। जब वह 2 वर्ष की हो गई। भोली हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। कि उसके ऊपर क्या हुआ था? स्मॉल पॉक्स, चेचक हो चुके थे। एंड व्हेन, और जब सी वाज 10 मंथ्स ओल्ड, और जब वह 10 महीने की हुई, तो सी फेल फ्रॉम कॉट। वह चारपाई से क्या हुई थी भैया? लुढ़क गई थी, मतलब गिर गई थी। एंड इंजर्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और उसके ब्रेन में कुछ पार्ट क्या हुए थे? इंजर्ड हो गए, मतलब क्षतिग्रस्त हो गए थे। एंड बिकम अ बैकवर्ड चाइल्ड, इसलिए क्या हुआ था? एक पिछड़ी जाति की लड़की बन गई थी। थर्ड क्वेश्चन क्या भाई? वाई वाज भोली हेजिटेटेड टू गो टू स्कूल। मतलब भोली विद्यालय जाने से की हिचकिचाहट हो रही थी उसको, क्यों थी वो? आंसर क्या है कि भोली हैड नेवर बीन टेकन आउट एनीवेयर। मतलब भोली को कभी बाहर लिवा नहीं जा गया था। सी गॉट अफ्रेड, वह डरती थी। व्हेन सी वाज मेड रेडी टू गो टू स्कूल, वह इसलिए विद्यालय जाने से वो डरती थी। कौन? भोली। ये 60 आंसर्स हो गए। अभी 2-3 क्वेश्चन में और बता दे रहा हूँ, यही क्वेश्चन से याद कर लेते हैं। बोर्ड एग्जाम यही क्वेश्चन से आएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन से नहीं आता है। अभी मैं पूरी इसकी पूरी कहानी बता दूंगा, और कहानी अगर बना लेंगे तो समझ लो कि आप लॉन्ग आंसर, 60 आंसर, ट्रू फॉल्स आप वैसे ही भर सकते हैं। ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये है, दिया हुआ है कि हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड। मतलब अंत में जो थी भोली अपने पापा को कैसे मनाई। ठीक, अभी मैं इसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा। आंसर क्या है? भोली टोल्ड हर फादर। भोले ने अपने पिताश्री से कहा दैट सी वुड लुक आफ्टर देम। वह उनका ख्याल रखेगी, देखभाल करेगी। इन दियर ओल्ड एज, माना उनके बुढ़ापे में। बट रिफ्यूज टू मैरी टू ग्रेडी मैन, इसलिए किंतु वह रिफ्यूज मना कर दी, मैरी ग्रेडी मैन, एक लालची आदमी से विवाह करने के लिए वो इनकार कर दी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? वाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टेमरिंग। मतलब जो सुलेखा, मतलब जो भोली थी, वह हकलाना कैसे प्रारंभ की, क्यों प्रारंभ की? आंसर है, सुलेखा हैड सस्टेंट हेड इंजरी। आप बताया था ना कि उसके ब्रेन में चोट लग गई थी। सी वाज अ स्लो लर्नर चाइल्ड, वह हर चीज सीखने में टाइम लगता था, लर्नर चाइल्ड बन गई थी। फुल स्टॉप। नो वन यू टू टॉक टू हर, कोई उससे बातें नहीं करना चाहता था। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप सी स्टार्टेड स्टेमरिंग, वह हकलाना प्रारंभ कर दी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है?
हाउ वाज भोली टेकन टू स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन, कि हाउ वाज भोली टेकन टू स्कूल, मतलब भोले को विद्यालय क्यों कैसे ले गए, फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन, मतलब उस प्राथमिक एजुकेशन के लिए। आंसर क्या था, बड़ा आसान है। भोलीज मदर ऑब्जेक्टेड दैट नो वन वुड मैरी द गर्ल्स, मतलब भोले की मम्मी ने यही कहा था ना कि उससे कोई विवाह नहीं करेगा। इफ दे वेंट टू स्कूल, यदि वे विद्यालय जाते तो, बट देन सी फील्ड दैट भोली वाज अगली, और ये भी सोच रही ना भोली जो है एक बदसूरत एक अगली गर्ल है। एंड इट वुड बी डिफिकल्ट, और इसके लिए बहुत ही कठिनाई होगा, टू गेट हर मैरिड, और उसके विवाह करने के लिए। सो इसलिए दे डिसाइडेड टू सेंड ओनली भोले टू स्कूल, इसलिए डिसाइड ये कर ली कि भोले को हम विद्यालय भेज दे पढ़ने के लिए। ये 60 आंसर हो गए, आपको याद हो जाएंगे। और इसकी अभी मैं पूरी आपको स्टोरी बता देता हूँ। अगर स्टोरी आपकी जानकारी रहेगी तो आप 5 हमारा होता है हमारे सॉल्व कर लेंगे। हाँ, उसके बाद शॉर्ट आंसर भी लॉन्ग आंसर भी आप बेहिचक बना सकते हैं। अब मैं आपकी पूरी इसकी पूरी कहानी बता दे रहा हूँ, आप समझ जाइए वहां से। देखिए, हम आपको इसकी पूरी स्टोरी बताते हैं, इस चैप्टर की पूरी आपको स्टोरी मतलब कहानी हिंदी में बता दे रहे, और कहानी याद रहेगा, इसके माध्यम आप लॉन्ग क्वेश्चन भी करा सकते हैं। जैसे देखो, ये कौन है, ये रामलाल है। कौन है, रामलाल, भोली के भोलीज फादर, भोली के पिताश्री। और एक गांव कौन थे, नंबरदार। क्वेश्चन पूछता है कि रामलाल कौन थे, सरपंच, चीफ मिनिस्टर, तहसीलदार या नंबरदार। तो आप क्या लगाओगे वहां पर, कौन थे वो, नंबरदार थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए फिर बना है, ये रामलाल की मतलब वाइफ है, उनकी उनकी पत्नी है, मतलब भोली की अम्मी है ये, भोलीश मदर। अब रामलाल कितने बच्चे हुए थे, 7 बच्चे हुए थे। ये सबसे बड़ी वाली है, फिर उससे थोड़ा छोटी है, फिर उससे थोड़ा छोटी है, फिर सबसे छोटी है। ठीक, फिर उसके बाद ये उनके पुत्र हुए। पहले कहानी जानने की कोशिश करो, आप लोग समझ में आ जाएगा। देखो, रामलाल कौन थे, गांव के नंबरदार थे, भोले के पापा थे। ठीक, भोले इसकी मम्मी है। और ये कौन है, राधा, ये क्या होती, एल्डेस्ट डॉटर। फिर ये है चंपा, फिर ये है मंगला, फिर ये है भोली। मतलब देखा जाए, देखो भोले के मतलब रामलाल के 7 बच्चे हुए, कितने बच्चे हुए, 7। 4 मतलब क्या थी, इनकी 4 डाटर्स थी, 4 डाटर्स थी, और 3 इनके सन्स थे। मतलब 4 पुत्रियां थी और इनके 3 पुत्र थे, टोटल 7 बच्चे इनके हुए थे। क्वेश्चन पूछेगा, द इल्डेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल, की सबसे बड़ी पुत्री के रामलाल कौन थे। ऑप्शन देगा भोली, मंगला, चंपा और क्या दिया है, राधा। तो सबसे एल्डेस्ट कौन थी, राधा थी। उससे छोटी कौन थी, चंपा। उससे छोटी मंगला। उससे छोटी भोली, सबसे छोटी। और ये पूछता है सबसे यंगेस्ट, यंगेस्ट डॉटर कौन थी, भोली थी। कौन थी, भोली। भोली, जब राधा का विवाह हो गया था तब भोली उत्पन्न होती है, मतलब जन्म लेती है। उसे देखा जाता है ना कि रामलाल इतने अच्छे थे, मतलब इतना वो थे कि बैंक बैलेंस के पास था कि अपने परिवार चला सकते थे। तब क्या होता है, इन्होंने अपने पुत्रों को बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। उस समय पुत्रों को पढ़ाया जाता था और पुत्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था, उस समय बात कर रहे हैं। तब क्या होता, पुत्रों को बाहर भेज दे पढ़ने के लिए, और जो पुत्रियां थी घर में थी। हाँ, उसके बाद क्या होता है, ये भोली जो मदर है राधा सबसे बड़ी पुत्री होती है। और भोली कभी जीवन में इसको कपड़ा खरीदे नहीं गया था, उसी कभी मंगला का कभी चंपा का उससे कपड़ा उसको पहनने को मिलता था बस। क्यों पता है, देखो कैसे।
जब इसका विवाह हो गया, इसका विवाह तय हो चुका था, मंगेतर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं था, दुल्हा वाला बोला थी। अब क्या होता है, भोली के बचपन का नाम क्या है, देखो चाइल्डिश नेम, मतलब क्या था इसका, सुलेखा था। भोली के बचपन का नाम क्या था, सुलेखा था। जब देखो, जब 10 महीने की हुई तो ये 4 पाए से क्या हुई थी, फाल, फिर मतलब गिर गई थी। मतलब जब भोली 10 महीने की थी, चार मतलब 4 पाए से गिर गई थी। फिर जब 2 वर्ष की हुई, जब ये 2 वर्ष की हो गई तो इसके बॉडी में क्या हो गए, स्मॉल पॉक्स, चेचक बीमारी होती है। उसके बाद जब ये 5 वर्ष की हो गई तब ये बोलना सीखी। जब 5 वर्ष की हुई तो बोलना सीखी, और जब बोलना सीखी तब हकलाती थी, कोई चीज बोल नहीं पाती थी। क्वेश्चन यहाँ बन पाएगा, सबसे यंगेस्ट पुत्री कौन थी, भोली। भोली बचपन का नाम क्या था, सुलेखा। भोली कितने महीने से 4 पर गिर गई थी, 10 महीने की। ब्रेन डैमेज हो गया था। उसके बाद कितने वर्ष में उसके बॉडी में स्मॉल पॉक्स हुआ, 2 वर्ष में। आंख कब बोलना सीखी, 3, 4, 5, वहां ऑप्शन 5 रहेगा। और जब बोलना सीखी तो वह हकला रही थी। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि भोले पापा कौन थे, नंबरदार थे, ये मम्मी है राधा सबसे बड़ी है, चंपा, फिर मंगला, फिर भोली। भोली के बारे में इतना पूछा गया है। और इनके 3 पुत्र हुए, 4 पुत्र, 7 टोटल, रामलाल के 7 पुत्र होते हैं, 7 बच्चे होते हैं। इसमें से 4 पुत्रियां होती हैं और 3 पुत्र होते हैं। अब आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं आपको, है समझ में आ रहा होगा ना चीज समझने में आपको। अब इसको अब आगे बताते हैं आप लोग को। देखो, भोली जो थी, जब 5 महीने वर्ष की हुई तो बोलना सीखी, और जब बोलना सीखी तो हकला रही थी। तो उस समय क्या हुआ था कि सबका विवाह फिर हो चुका था। अब भोली की एक गाय थी, भोली की एक क्या थी, गाय थी, काऊ। काऊ नाम क्या था उसके, लक्ष्मी नाम था। क्या नाम था, लक्ष्मी। तो भोली की जो गैया थी उसको नहला उला कर तेल लगा के बेच दिया गया था। ठीक, हम बताएंगे अभी आपको स्टोरी इसके बारे में। तब क्या होता है कि जो भोली होती है तो ये थोड़ा सा बदसूरत भी हो गई थी। बचपन में हर लोग बच्चे अच्छे लगते हैं, और इसलिए कहते हैं ना, चेहरा मतलब प्राकृतिक चीज कभी गुमान नहीं करना चाहिए, कब चेहरे में क्या हो जाए क्या नहीं को देखा नहीं है। जैसे जब भोली बचपन में थी बड़ी सुंदर लग रही थी, और जैसे मतलब बड़ी हुई 2 साल को ही बॉडी में स्मॉल पॉक्स हो गया, तब उससे लोग जलने लगे थे। मतलब ये इतनी बदसूरत है, क्रूप है, ये है वो है, उससे कोई बात ही नहीं करता था। और जो बात करते भी थे चिढ़ाते थे, भोली तो नमवा कहा है, मतलब उसको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन लगता था, बहुत ज्यादा चिढ़ाते थे लोग उसको। अब देखो, तभी क्या हुआ, मम्मी जो थी भोली के, उनको अपने पुत्री मतलब भोली को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो रही थी। क्यों पता है, क्योंकि ये सोचती थी इससे विवाह कौन करेगा। पहले नंबर हकलाती है, बदसूरत है, उसके बाद मार स्मार्ट पॉक्स हो गया है, तो कौन विवाह करेगा, बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी। तभी एक तहसीलदार आते हैं। कौन थे वो, तभी वहां पर तहसीलदार गांव में आते हैं घोड़ा लेकर, हॉर्स, हॉर्स पे बैठे रहते हैं। तो गांव में आते हैं, डाट मिलते हैं, किससे मिलते हैं, मिलते हैं रामलाल से। तो कहते हैं कि आप, मैं इस गांव में एक प्राथमिक प्राइमरी विद्यालय के बारे में उद्घाटन करने के लिए आया हूँ, तो आप अपनी पुत्रियों को भेजिए पढ़ने के लिए। तो क्या होता है कि वो बोले मेरे कोई पुत्री नहीं, उसको बेशक ब्याह हो चुका है। वो बोले जो भी होंगे। तो घोड़े सर के आए, तो अब वो क्या हुए, रामलाल अपनी पत्नी से कहे कि तहसीलदार जी आए थे, वो कह रहे थे अपनी पुत्रियों को भेज दो पढ़ने के लिए। तो उनकी मम्मी कहती है कौन पुत्री है ही नहीं एक को, बोलती है भोली है, इसको भेज देते हैं, सारा चिंता गार्जियन मतलब स्कूल वाले करेंगे। तब क्या हो, उस दिन भोली को मार नहलाया उड़ाया जा रहा था, क्रीम पाउडर लगाया जा रहा था। तो पहली मर्तबा भोली को इतना सजाया जा रहा था। तो भोली के मन में ये समझ डाउट होने लगा कि जैसे गाय को नहलाया गया था, हाँ नहलाया गया, तेलों लगाया, उसे बाजार में बेच दिया गया था, लगता है कि आज मम्मी लोग हमको नहला रही है, नए वस्त्र धारण करा रही है, तो हमको बेच देंगी वो। इस चिंता में क्या थी, वो बहुत डर रही थी। तो जैसे भोली के पापा उसको लिवा जाए, विद्यालय में लिवा गए थे। जैसे भोली के पापा जब उसको विद्यालय में
लेकिन वहां गए तो उस विद्यालय में क्या हुआ था, मान लो ये थोड़ा सा समझ ले, स्कूल है, तो वहां जब विद्यालय जब रास्ते से जा रहे थे, जब यहाँ पहुंचे रास्ते में तो भोली हाथ छोड़ भागने लगती है। तो पापा डांटते हैं, बुलाते हैं, चल तुमको विद्यालय छोड़ने जा रहे हैं पढ़ने के लिए। ये विद्यालय, भोली को पता नहीं विद्यालय क्या होता है। तो जैसे विद्यालय में आते हैं तो वहां जो अध्यापिका होती है, मैडम होती है, वो कहते हैं ना, टीचर जो होता है बहुत महान होता है, कभी टीचर का अपमान नहीं करना चाहिए। यहाँ देख लीजिएगा इससे। तब क्या होता है, भोली जब वहां आती है तो मैडम से बोलते हैं उनके अध्यापक पापा, भोली के रामलाल, कि ये पुत्री है, इसको आपको देखभाल करना, पढ़ाना है। तो वहां जब भोली आती है तो उसके लेवल के बहुत सी बच्चियां उस कमरे में बैठी हुई थी। तो भोली सोचती है कि मैं इनसे अपना, मेरे बराबर सब लेवल की है ही, मैं दोस्ती कर लूंगी। देखो थोड़ा हेल्थ भी इश्यू हो, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग समझो बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक। तब क्या होता है कि भोली जब कोने में बैठी हुई थी तो बनी दीवार में वाल में बनी पिक्चर को देख रही थी। घोड़ा बना हुआ था जो तहसीलदार बैठ चल के आए थे, बकरी बनी हुई जो पड़ोसी वाले थे, तोता बना हुआ जब वो वृक्ष पे बैठे हुए थे, गाय बनी थी जो उसकी गई से लग रही थी, मतलब वो सब कुछ ऊपर देख रही थी। तब क्या होता है, मैडम जो थी भोली के पास जाते हैं तो भोली बोलते हैं, बेटा तुम्हारा नाम का, मतलब पहली बार भोली से इतना प्यार से कोई बोला था, नहीं सब कहिए भोलिया भोली करते थे। तो वो भोली से बोला, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो भोली बोल नहीं पा रही थी, बार बार भो 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 कह रही थी बस। वो मैडम बोलती, बेटा डरो मत, आप अपना नाम बताओ बस मुझे। तब क्या होता, भोली कई बार ट्राई की तो वो बोलती बाद में भोली, तो इस बार बोली। तब क्या होता है कि फिर मैडम ने कहा, बेटा स्कूल पढ़ने आओ, मैं आपको एक नोटबुक दे रही हूँ, किताब दे रही हूँ, बड़े बड़े प्रिंटर छपे हुए, मतलब प्रिंट हुए थे अक्षर में। तब क्या होता है, उसको देते हैं, तब उसको देते हैं, देने के बाद फिर क्या होता है कि जो, तो बोलते हैं कि इसको आप अगर आप रीड कर लोगी तो हम आपको अगले मंथ अगला दे दूंगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, भोली जो थी वो मैडम उसको ज्यादा देखभाल करने लगी। भोली एकदम से पढ़ना मतलब सीख गई थी, बोलना भी सीख गई थी, डर नहीं रही थी उस समय। तो बोलना भी सीख गई थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, भोली एकदम फेमस हो गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि भोली बोल पाती है। तभी उस गांव में एक बिशंबर नाथ जी थे, नाथों के नाथ बिशंबर नाथ। ये कौन है, बिशंबर नाथ। इनकी उम्र 45 या 50, और ये थोड़ा सा लेम मतलब लंगड़ा भी है। तब ये भोले के पापा के एज के हैं, मतलब भोले के पापा के समान के थे। तो इन्होंने भोले के बारे में बहुत सुना था, वो अगले गांव थे, तो इन्होंने प्रपोजल भेज दिया। इन्होंने भोली के लिए क्या भेज दिया, प्रपोजल, प्रस्ताव, कि हमको भोले से विवाह करना है। भोले की उम्र उस समय 20 या 15 थी बस के लिए, ये पढ़ रही थी। तब ये इसको देखे ही नहीं थे कभी, कभी दे देखे क्योंकि इस गांव से अलग थे। अब इनकी उम्र भोले के पापा का रामलाल बराबर थी, बुढ़े साहिब के। तो इन्होंने कहा कि हमको भोले से विवाह करना, तो रामलाल से डायरेक्ट कहे उन्होंने, विशंबर नाथ, कि हमको आपकी पुत्री भोले से विवाह करना है। तो रामलाल एक बार देखे कहने तो कि एकदम मतलब हमारे उम्र का है, लड़के बच्चे भी इसके हैं, और ये हमसे विवाह करना चाहता, मतलब हमारी पुत्री से विवाह करना चाहता है। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको बताएंगे। तब क्या होता है कि रामलाल अपनी पत्नी को कहने लगे कि वहां एक लड़का है, हमारी एज का है, 45-50 साल का है, लंगड़ा भी है, और हमारी हमारी पुत्री से, भोले से विवाह करना चाहता है। तो भोली को अच्छे में खड़ी हुई सुन रही थी। तो भोले की मम्मी कहती है, कोई दिक्कत नहीं, हम विवाह से करेंगे, लंगड़ा भी तो है, कह रहे हैं यहाँ 50 साल का है। बोले बात, खास बात यह है कि वो बैंक बैलेंस उसके पास कई दुकानें हैं, कई कार है, और एक बात कह रहा है, वो दहेज भी नहीं मांग रहा है। डोहरी माने वो दहेज, और खास बात यह है कि वो दहेज नहीं मांग रहा है और दूसरे गांव का है, वो भोले से विवाह करना चाहता है। तब भोले की मम्मी कहती, हाँ इससे अच्छा दामाद हमें हो ही नहीं सकता, विवाह करा लो, उसी कराएंगे। किसके कराएंगे, विशंबर नाथ से विवाह होगा। तब उन्होंने विशंबर नाथ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिए, बोले बारात लेके आओ। तब बारात लेके आते हैं, तो आप जो जानते हैं ना, आए हम बाराती बारात लेके, तो विशंबर नाथ पूरा घोड़े पर सवार होकर
आया था और जो उसकी बहन थी राधा चंपा मंगला, वो आपसे में काना फुंसी कर रही थी। बतावा पापा हमारा ब्याह करें साइकिल वाले से, अब साइकिल से आ रहे हैं ना, और इनका ब्याह देखकर एक दूल्हा मतलब घोड़े से वो आ रहा है। तब क्या होते हैं वो लोग इतना मतलब आपसे में वो आपस में क्या होते हैं वो लोग चलने लगती है। तो आना सुनाई मतलब उल्टा पुल्टा बोलने लगती है कि भोली को ये नहीं, भोली ये करे बताओ हमारा विवाह जो हो रहा है वो 45-50 साल बुढ़वा से हो रहा है, अब ये लोग हमसे चल रही है। तब क्या हो, जैसे बारात दोबारा चार लगती है ना, जैसे बारात दोबारा चार जब लगती है तो आप जानते हो यहाँ पर क्या होता है, एक फायर होता है, आग रहती है, और साइड साइड से लोग खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, मतलब जब पंडित जी बैठे रहते हैं ना, साइड साइड लोग भी रहते हैं। ये फायर अग्नि बोलते हैं ना, कहते हैं अग्नि परीक्षा लेने वाला। तब क्या होता है यहाँ बैठे होते और जब सब कुछ हो, द्वार पूजा सब हो जाता है, कार्यक्रम हो जाता है, तो जो पंडित जी होते हैं, पंडित जी कहते हैं कि कन्या को मेरे हाथ में सॉरी, वो कहते हैं कन्या को मेरे बगल में लाएं, और जो दूल्हा साहब हैं वो वर उनको माला पहनाए, जयमाला। तब क्या होता, आप जानते हो मैरीगोल्ड गेंदा फूल बनाया जाता है उस समय। तो जैसे ही ये विशंबर नाथ भोली को माला पहनाने वाला होता है, तो बगल में खड़ी एक औरत, और गौनम अक्सर जानते भी है, बहुत लोग उजड्डी भी होते हैं, किसी विवाह नहीं होने देते, तो वो उसमें आप जानते हैं ना कि शादी ब्याह में लाल चुनरी होती है, श्रृंगार बोलते हैं इसको। तो अब क्या वो चुनरी ओढ़ी हुई थी, तो एक और जैसे विशंबर नाथ उसको माला पहनने वाला होता है, वैसे क्या करती है एक औरत जो थी, जिसे मान ली लाल चुनरी है, उससे घूंघट क्या करती है, हटा लेती है। जब हटा लेती विशंबर नाथ उसके चेहरे को देखता है, मार धब्बे चेहरे मतलब पता है, चेहरे मार धब्बा बना रहता, केवल आंखी को छोड़कर पूरी बॉडी में धब्बा था। तो विशंबर नाथ कहता है ये हम विवाह नहीं करेंगे, से एकदम कलूटी है, ऐसा वैसा है, मार उल्टा पुल्टा बोलने लगता है। तो तब क्या होता है कि रामलाल जो थे वो अपनी पगड़ी उतार कर उसके विशंबर नाथ के पैरों में रखते हैं, बोले विवाह कर लीजिए, अगर विवाह नहीं करेंगे हम अपने गांव में, घर में, परिवार, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, सब लोग क्या कहेंगे, उस फलाने के यहाँ बारात है लौट गई थी। ऐसा आज जमाने में ऐसा हो रहा होगा, देख लीजिएगा। विशंबर नाथ कहता हम विवाह नहीं करेंगे, अगर विवाह करेंगे समझ लीजिएगा हमको 5,000 रुपए दहेज चाहिए। उस समय 5,000 बहुत ज्यादा होता था, तो बोले कि 5,000 तो नहीं देंगे। फिर वो बोला कि हम विवाह नहीं करेंगे, अगर विवाह करेंगे तो मुझे दहेज में फॉर्चूनर नहीं, हमें दहेज में 5,000 रुपए चाहिए। तो रामलाल कैसे भी करके 2,000 रुपए लेके आते हैं, देते हैं, तो बोलता नहीं, क्योंकि बनिया था, बनिया जानते हो ना, तेलों में खड़े में तेल निकाल लेते हैं, वही हाल था। तो वो भी क्या करते हैं कि वो 5,000 पूरा लिया, 5,000 पूरा जब दे दिए, तब फिर पंडित जी बोलते हैं अब वो कन्या मतलब कन्या उसको माला पहनाए। हाँ, तो अब जब माला जब पहनाने जाने लगते हैं, तो क्या होता है कि विशंबर नाथ से माला दोबारा पहनाने की कोशिश करता है उस गले में डालने के लिए, भोली क्या करती है माला छीन के फेंक देती अग्नि में, बोलती है बढ़िया रुक, ये भी कहती है ना ए लंगड़ा रुक, तुमसे विवाह हम नहीं करेंगे। हाँ तुम लालची हो, तुम बनिया हो, लंगड़ा हो, इसे हो उसे हो। तो काफी देर बोलने लगती है, जब बोलने लगती है ना, जो औरतें छीनी थी वो क्या कहती है, बड़ी क्या कहते हैं गौनम आजकल बड़ी बेशरम लड़की है। हाँ, अपने अपने होने वाले पति को से उल्टा पुल्टा बोल रही, विवाह नहीं करेंगे ऐसे बोले, कोई से बोलता है, पहले कहीं बोलती नहीं थी, गूंगी थी, आज इतना बोल रही है। बगल में मैडम जी खड़ी थी, मैडम बताइए हम क्यों विवाह करें, ये 45-50 साल का है, लालची आदमी है, लंगड़ा, ऐसे कैसे विवाह कर सकते हैं। तब क्या होता है, तो उसके पापा रामलाल तब कहते हैं बेटा ब्याह कर लो इससे। नहीं हम क्या करोगे, बोलो तुमसे कोई विवाह ही नहीं करेगा। बोलती पापा हम जिस विद्यालय में पढ़ रही हूँ उसी विद्यालय में पढ़ाऊंगी, और बुढ़ापे में आपकी मैं सेवा करूंगी। तब क्या होता है कि कैसे मना कर मैडम बोली हाँ बेटा तुम सही कह रही हो, अगर तुम अपने अधिकार के लिए आज नहीं बोलती, तुम्हारा विवाह एक आदमी से, एक लंगड़े आदमी से और एक कंजूस आदमी से, लालची आदमी से तुम्हारा विवाह हो जाता, तो तुम क्या करती, जिंदगी पछतावा तुमको रहता। आज आपने बोला इसलिए क्या हुआ कि आप इसके लायक हो गई हो। तब क्या होता, बारात लौटने वाली होती, जो बजाने वाले होते हैं बोलते हैं कि अब कौन सा गाना बचाए, बोलता चुप बजाए ना, दुल्हन वहीं रह गई है। तब क्या होता है कुछ वर्ष बाद भोली का विवाह मतलब एक होनहार लड़के, जैसे हम लोग अच्छे से नहीं है, एक होनहार लड़के से हो जाता है, फिर उसका विवाह संपन्न, और भोली इस तरह अपना जीवन जीने लगती है। मैं सभी लोगों से यही विनती करता हूँ
कि कभी भेदभाव चेहरे से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चेहरा है कभी प्राकृतिक है, कभी ढल जाएगा, कोई देखा नहीं, चेहरे में कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं देखा है। इसलिए जो भी है जैसे भी सब अच्छे हैं, प्राकृतिक की देन है, कुदरत की देन है। आपने गाना भी सुना था ना कि गोरे रंग पे इतना न गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। तो ये बात सही है। तो भोले की आपको सारा टेंशन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे, पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। अगला चैप्टर जब हम देंगे, बस रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि जितना बता रहे हैं इसको रिपीट कर डालें, मन में याद कर डालें, ताकि ओमार और क्वेश्चन आंसर लॉन्ग आंसर आप यही बना सकते हैं। जैसे भोली एक लड़की थी, हाँ इतने साल की थी, इतना इसकी 4 भाई, 3 भाई थे, 4 बहन थे, मम्मी थे, पापा थे, संबंध थे, सब कुछ आप लोग इसी प्रकार से इसको आप बना सकते हैं। बाकी आज का मैं इतना ही रखाऊंगा आप लोगों से।